नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। हम मुंबई में किराए पर एक घर में रहते हैं। घर का किराया बहुत अधिक है और मेरे पिता को मेरे कॉलेज की फीस भी भरनी होती है। पिताजी एक क्लार्क थे। पिताजी के पास कभी कभी पैसों की समस्या इतनी अधिक हो जाती है कि वह घर का किराया भी नहीं दे पाते हैं। हमारे मकान मालिक एक 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। अगर पिताजी समय पर घर का किराया नहीं देते या भुगतान करने में देरी कर देते तो उससे मकान मालिक को कोई चिंता नहीं होती। जब पिताजी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए तो उन्होंने मां के इलाज के लिए एक बड़ा ऋण लिया। मेरे पिता ने हर संभव तरीके की कोशिश की, लेकिन मां का निधन हो गया। मेरे पिता के ऋण लेने के बाद मकान के किराए का भुगतान करना बहुत कठिन हो गया। उन्होंने मकान मालिक को कहा वह कुछ महीने के लिए किराया नहीं दे सकते हैं, वह बाद में पैसे दे देंगे। हमारे मकान मालिक आश्वस्त हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बाद में किराया दे देना। लेकिन मेरे पिता वह किराया नहीं दे सके क्योंकि वह खुद बीमार थे। उनका एक ऑपरेशन हुआ था। इस बार मकान मालिक बहुत नाराज हुए। वह अपना किराया चाहते थे। एक दिन वह हमारे घर आए। उस दिन मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। मकान मालिक सुबह हमारे घर आए। उस वक्त पिताजी घर से बाहर थे। मेरी बहन खाना बनाने में व्यस्त थी। जब दरवाजे की घंटी बजने लगी तो मैंने अपनी बहन से कहा वह दरवाजा खोले। वह दरवाजा खोलने के लिए गई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक खड़े थे और वह बड़े गुस्से में थे। उन्होंने पिताजी का नाम लेते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं अपने रूम से उठकर बाहर की तरफ आया। मेरी बहन काफी घबरा गई थी और वह रूम की तरफ दौड़ी चली गई। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वह बैठने तक को तैयार नहीं थे। परंतु किसी तरह मैंने उनका गुस्सा शांत करवाते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। वह पिताजी का इंतजार कर रहे थे और पिताजी अभी तक आए नहीं थे। मैं भी घड़ी की तरफ नजर दौड़ा रहा था। मुझे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं इस बात से अनजान था कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही पिताजी दरवाजे के पास आए तो उन्होंने पिताजी को देखते ही कहा, क्या तुम्हें मेरे पैसे नहीं देने? मैंने उन्हें शांत होने के लिए कहा, लेकिन वह कहाँ मेरी बात सुनने को तैयार थे। वह पिताजी के साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। उन्होंने पिताजी को कहा कि तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो, तो पिताजी ने उनसे कुछ और समय मांगा। वह पिताजी को कहने लगे कि यदि तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम कुछ समय बाद घर खाली कर देना। अब पिताजी के पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय पैसे देने के। पिताजी अपनी नजरें झुकाए मकान मालिक के सामने खड़े थे, लेकिन उनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वह पैसे देने में समर्थ नहीं थे, इसलिए वह कुछ भी कह ना सके। वह पिताजी को ना जाने क्या कुछ कहकर घर से चले गए और उन्होंने थोड़े वक्त की मोहलत दे दी, लेकिन पिताजी इस बात से चिंतित थे कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पिताजी का इलाज भी चल रहा था। पिताजी बहुत ज्यादा बेबस थे। उन्होंने अपने हाथ से सब्जी के थैले को नीचे रखा और वह सोफे पर बैठ गए। मैंने अपनी बहन को आवाज देते हुए बाहर बुलाया। वह दौड़ी चली आई और मैंने उसे कहा, तुम पानी ले आओ,
मैं पिताजी के साथ बैठा हुआ था। वह पिताजी के लिए पानी ले आई। पिताजी ने पानी पिया और वह चुपचाप बैठे हुए थे। वह मुझे कहने लगे कि बेटा, मुझे कुछ देर के लिए तुम अकेला छोड़ दो। पिताजी अकेले बैठे हुए थे और मैं उन्हें कमरे से बार बार देख रहा था। मुझे यह चिंता सताए जा रही थी कि थोड़े समय पहले ही तो पिताजी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मेरे पास भी शायद इस बात का कोई जवाब नहीं था। पिताजी पूरी तरीके से पैसे के कर्ज तले दबे हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसे कहां से दे, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता हमें निकालना ही था। रात के वक्त भी पिताजी ने खाना नहीं खाया। मैं इस बात से बहुत चिंतित हो गया था। लेकिन मेरे कॉलेज की पढ़ाई अभी खत्म भी तो नहीं हुआ थी और मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जिससे कि मैं पैसों की कुछ मदद ले सकता। पिताजी के चेहरे का बढ़ा हुआ रंग देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। कुछ ही दिनों बाद हमारे मकान मालिक घर पर पैसे लेने के लिए आने वाले थे। पिताजी इस बात से बहुत चिंतित थे और पिताजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तक पिताजी पूरे पैसे नहीं कर पाए थे और आखिरकार हमारे मकान मालिक घर पर आ ही गए। जब वह घर पर आए तो उस दिन मैं भी घर पर था। पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे थोड़ा समय और दे दे, लेकिन वह बात को नहीं माने और कहने लगे कि इस महीने के आखिर तक तुम घर खाली कर देना। पिताजी ने थोड़े बहुत पैसे उसे दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। हम लोग चारों तरफ से घिरे पड़े थे। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय बचा था और 10 दिन में ही हमें पूरे पैसे करके मकान मालिक को देने थे। उसके बाद ही हम लोग घर पर रह सकते थे। पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम लोग दूसरे घर पर किराए के लिए रह सके। हमारे सर से छत छिन जाने के डर से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मेरी बहन भी बहुत घबराई हुई थी। मैंने अपनी बहन को कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी ने काफी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पिताजी की मदद नहीं की। पिताजी बहुत ज्यादा बेबस थे और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वह मुझे कहने लगे कि बेटा, मैंने ना जाने कितने लोगों की मदद की है, परंतु आज जब मुझे मदद की जरूरत है तो सब लोगों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मेरी मां के देहांत के बाद पिताजी पूरी तरीके से टूट चुके थे। वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं करते और उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ पैसे कम थे। घर का 10 महीने का किराया बकाया था, जिसमें से थोड़े बहुत पैसे तो पिताजी दे चुके थे, परंतु 20,000 की कमी अभी थी। मैंने कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता मिला नहीं जिससे कि मेरे पास भी पैसे हो पाते। मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस वजह से मेरी पढ़ाई पर भी काफी फर्क पड़ रहा था। पिताजी ने मुझे कहा कि संतोष बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके पैसे जमा कर ही लूंगा। लेकिन मुझे पता था कि यह सब इतना आसान होने वाला नहीं है। मैंने भी कोशिश करनी शुरू कर दी और इसी बीच एक दिन फेसबुक पर मेरी एक भाभी से दोस्ती हो गई। जब मैंने अपने बारे में बताया तो वह मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके बदले उन्हें कुछ चाहिए था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे मिलने को तैयार हूं। मैं जब उनके पास मिलने के लिए गया। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहाँ पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।